हेलो बेटा, अभी नेक्स्ट मैंने स्टडी करना है स्ट्रेट लाइन के बारे में। ठीक है। तो बेटा डायरेक्टली मैं स्ट्रेट लाइन को स्टडी नहीं कर सकता। स्ट्रेट लाइन को स्टडी करने से पहले मेरे को कुछ टर्म्स हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस की। क्या चीज़ होती है डायरेक्शन कोसाइन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो बड़े ध्यान से समझना। सपोज़ कर लो कि हमारे पास एक 3D सिस्टम है। मैं यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस कंसिडर करूँगा। मान लो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास है पॉजिटिव जेड एक्सिस, और ये मेरे पास है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये मेरा ओरिजिन है। ठीक है। आप किधर भी कोई भी एक्सिस कंसिडर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमेशा इस तरफ एक्स एक्सिस ही लेना है और इस तरफ वाई एक्सिस ही लेना है, आपकी मर्जी है। आप मतलब जो भी एक्सिस आप लेना चाहते हो किसी भी तरफ आप ले सकते हो, क्योंकि सिस्टम जो है वो बेटा स्पेस में पड़ा हुआ है, तो स्पेस में कोई भी चीज़ किधर भी रोटेट कर सकती है। तो एक्सिस की कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है। तो आप किधर भी कोई भी एक्सिस कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। अभी ये मेरे पास एक 3D सिस्टम है। सपोज कर लो कि स्पेस में एक पॉइंट है जिसका नाम है हमारे पास P। ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट स्पेस में अवेलेबल है, इस पॉइंट को इस ओरिजिन के साथ मैं ज्वाइन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ अ लाइन। तो अभी ये मेरे पास एक ओपी लाइन सेगमेंट है। ठीक है। अभी मान लो कि ये वाला जो ओपी लाइन सेगमेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फ़ा, एंड वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाता है बेटा बीटा, और जो हमारा जेड एक्सिस है उसके साथ एंगल बनाता है गामा। ठीक है। क्योंकि बेटा मेरे को अभी एंगल तो पता नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे रैंडमली पॉइंट उठाया स्पेस में से, उसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ अ लाइन, और मैंने सपोज कर लिया कि मतलब एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ इसका एंगल है अल्फ़ा बीटा गामा रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो भी ऐसा है, जैसे मान लो मैं आपको बिल्कुल ये मान लो कि ये वाला जो मेरा ये वाला जो पेन का टिप है ना, ये पी पॉइंट है। ठीक है। ये मैंने ओरिजिन के साथ इस पी पॉइंट को ज्वाइन किया हुआ है। ओके बच्चे। तो अभी ये देखो, ये वाला जो मतलब ये लाइन और एक्स एक्सिस के इन बिटवीन एंगल बन रहा है वो है मेरे पास अल्फ़ा। ये लाइन और वाई एक्सिस के इन बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो बीटा है, और ये वाला जो लाइन है और जेड एक्सिस के इन बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो बेटा सपोज कर लो कि मेरे पास है गामा। ठीक है। अभी देखो बेटा ऐसा है कि अगर एक भी वैल्यू चेंज होएगी तो बाकी वैल्यूज़ भी चेंज होएंगी। ठीक है। अभी जो इस लाइन का ओपी लाइन का जो डायरेक्शन है ना, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो बेटा ये कंट्रोल कर रहे हैं अल्फ़ा बीटा और गामा। ठीक है। अगर आपने इस लाइन को किसी भी तरफ मतलब इसको टर्न करना है, तो आपको सिंपली क्या करना होगा कि आप इनकी जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू को चेंज करो, तो आप इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हो किसी भी तरफ। तो जो इसका ओपी लाइन का डायरेक्शन है ना, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो अल्फ़ा बीटा और गामा कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आप एक भी एंगल चेंज करते हो तो जो बाकी दो एंगल हैं वो खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे, क्योंकि सभी के सभी एंगल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है बच्चे। तो जो इस ओपी लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन है वो कौन कंट्रोल करता है? अल्फ़ा बीटा और गामा कंट्रोल करते हैं। ठीक है। और अल्फ़ा बीटा गामा के साथ अगर बेटा इनके ऊपर मैं कॉस अप्लाई कर दूं, कॉस का फुल नेम क्या होता है? कॉस का फुल नेम होता है बेटा कोसाइन। तो अल्फ़ा बीटा गामा ओपी लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं, और उसके ऊपर मैंने कॉस अप्लाई कर दिया, तो ये बेटा बन जाता है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस इनको बोलते हैं। इनके बीच में कॉमास डाल दो, और इनको डिनोट करने के लिए एक स्पेशल जो इनइक्वालिटीज़ वाली ब्रैकेट्स हैं उनको यूज़ करते हैं। ठीक है। ओके। तो कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या हैं? दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस डी डॉट सी मीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ओपी। ठीक है बच्चे। तो इनको डिनोट ऐसे करते हैं, इनइक्वालिटीज़ के साइन यूज़ करने हैं जस्ट लाइक अ ब्रैकेट, और बीच में कॉमास आएंगे। अच्छा एक बात और है बेटा, कॉस अल्फ़ा को हम एल भी लिख देते हैं, कॉस बीटा को बेटा हम एम भी लिख सकते हैं,
और कॉस गामा को बेटा हम एन भी लिख सकते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा वो एंगल है जो ओपी लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनाती है, बीटा वो एंगल है जो ओपी लाइन वाई एक्सिस के साथ बनाती है, और गामा वो एंगल है जो ओपी लाइन जेड एक्सिस के साथ बनाती है। आप अपनी मर्जी से अल्फ़ा बीटा गामा को इंटरचेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एल कॉमा एम कॉमा एन। तो एल एम एन क्या है? बेसिकली दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ओपी। अभी इनके बीच में एक रिलेशन है, एक नहीं दो रिलेशन है बेटा। फर्स्ट रिलेशन क्या है? एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर बेटा किसके इक्वल होता है? हमेशा 1 के इक्वल होता है। दूसरा एल इंटू एम इंटू एन प्लस एन इंटू एल किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल आता है। तो प्लीज़ इन दोनों रिलेशंस को बेटा याद रखना, क्योंकि ये आपके काम आएंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो ये था हमारा डायरेक्शन कोसाइंस। अभी इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक आता है डायरेक्शन रेशोज़, ठीक है। देखो हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ना है, तो ये मतलब जो टर्म्स हैं, ये जो पैरामीटर्स हैं, ये आपको आने चाहिए, फिर ही आप लाइन को स्टडी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है डायरेक्शन रेशोज़। डायरेक्शन रेशोज़ जो हैं वो डायरेक्शन कोसाइन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन रेशोज़ बेटा देखो, जो डायरेक्शन कोसाइंस होता है ना, उनको बेटा हम एल एम एन के साथ डिनोट करते हैं, और जो डायरेक्शन रेशोज़ होते हैं उनको बेटा हम ए बी सी के साथ डिनोट करते हैं। ब्रैकेट्स हम वही यूज़ करते हैं जो मैंने डायरेक्शन कोसाइंस के लिए यूज़ किए हैं। इनइक्वालिटीज़ ब्रैकेट बोलते हैं इनको, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि ए बी सी बेसिकली दे आर द रियल नंबर। ए जो होता है वो एल के प्रोपोर्शनल होता है, बी जो होता है वो एम के प्रोपोर्शनल होता है, और जो सी होता है वो एन के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है बेटा। तो डायरेक्शन कोसाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन रेशोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन कोसाइंस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात, जैसे कोई भी पॉइंट हो बेटा उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, सिमिलरली बेटा कोई भी लाइन हो तो बेटा उसके डायरेक्शन रेशोज़ ज़रूर होंगे, ठीक है। ये बात को प्लीज़ आप अपने माइंड में रखना कि कैसी भी लाइन हो उसके डायरेक्शन रेशोज़ ज़रूर होंगे, ये बात प्लीज़ अपने माइंड में रखना। अभी नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्शन रेशोज़ और डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में एक रिलेशन भी है, तो वो मैं रिलेशन आपको बताता हूँ। यहाँ पे हेडिंग देते हैं, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज़। बेटा डी डॉट सी का मतलब है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डी डॉट आर का मतलब है डायरेक्शन रेशोज़, ठीक है। तो रिलेशन क्या है बेटा, ध्यान से समझना बेटा। एल किसके इक्वल होएगा? ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। इसी तरह से एम किसके इक्वल होएगा? बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर के। और लास्ट में बेटा एन किसके इक्वल होएगा? सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर के, ठीक है। तो ये रिलेशन भी याद रखना, मतलब ये है कि अगर आपको डायरेक्शन रेशोज़ दिए हों तो बेटा आप डायरेक्शन कोसाइंस भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर डायरेक्शन कोसाइंस दिए हों तो बेटा डायरेक्शन रेशोज़ निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशोज़ दिए हो तो डायरेक्शन कोसाइंस आप निकाल सकते हो। डायरेक्शन रेशोज़ भी एक लाइन के ही होते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस भी एक लाइन के ही होते हैं, ठीक है। तो आप याद रखना, कोई भी लाइन हो उसके डायरेक्शन रेशोज़ होंगे ही होंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशोज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको डिनोट करते हैं बेटा ए बी सी के साथ। बेसिकली दे आर द रियल नंबर। इनकी जो ए बी सी की आपको वैल्यू मिलेगी वो रियल नंबर होंगी। नेगेटिव भी हो सकती है वैल्यू, पॉजिटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा है कि जो ए होता है वो एल के प्रोपोर्शनल होता है, बी जो होता है वो एम के प्रोपोर्शनल होता है, और जो सी होता है वो एन के प्रोपोर्शनल होता है। इनमें जो रिलेशन है वो डायरेक्टली रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। आपको मालूम है ना कि दो तरह का प्रोपोर्शनल होता है, एक डायरेक्टली और एक इन्वर्सली। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के।
तो बेटा ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज़। तो अभी नेक्स्ट हम जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो प्लीज़ इन वीडियोस को बड़े ध्यान से समझना, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन क्लासेस में भी आपके बहुत काम आएगा, इसको प्लीज़ लाइटली मत लेना।